हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकू सैनी आपके अपने चैनल मैथ्स बाय रिंकू सैनी चैनल पर एक बार फिर से देखिए। जो हमने प्रश्नावली 7 थी उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा की थी। इसमें क्या होता है कि आजकल जो एग्जामिनर हैं वो एक एक नंबर के सवाल कुछ इस तरीके से बनाते हैं, देखते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे हमने एक सरसमीका पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक हमारी सरसमीका थी, सरसमीका फर्स्ट, जिसे हमने आपको व्युत्पत्ति में बताया था कि इसकी व्युत्पत्ति आकर किस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से हुई है, वो हमने आपको सिद्ध करके बताया था। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसमें क्या करता है कि वो कहता है, जैसे एक तरफ दे देगा साइन थीटा, एक नंबर का क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से बनाता है, साइन थीटा को कोस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ये कुछ इस तरह के एक नंबर के सवाल बना दिए जाते हैं कि साइन थीटा को कोस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए होता क्या है, ये जितने भी आप पदों में व्यक्त करोगे इनका मतलब है कि आपको किसी न किसी सरसमीका की सहायता की आवश्यकता है। अब आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमें साइन थीटा को कोस थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए हम लिखेंगे यहां से साइन सरसमीका 1 से, देखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है, इधर को पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आएगा अंडर रूट, तो साइन थीटा इक्वल स्क्वायर हटा तो इसका होगा वर्गमूल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा साइन थीटा के को कोस थीटा के पदों में हमने क्या कर दिया व्यक्त, यानी हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार देखिए बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आप साइन थीटा को आप कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा किसी के भी पदों में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए अब हमने साइन थीटा कोस थीटा के पदों में व्यक्त कर लिया। अब हम जैसे साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। देखिए वही है कि अब हमें वही सरसमीका की सहायता लेनी है, तो हम टेन वाली जो सरसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसकी सहायता लेते हुए हम इसे साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सरसमीका नंबर 2 है जो हमने व्युत्पन्न कराई थी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम सेक स्क्वायर थीटा पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इसका क्या आ जाएगा वर्गमूल, चाहे आप इस पे स्क्वायर रहने दीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अभी यदि आप इस कोस स्क्वायर थीटा को इस तरीके से लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में चल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब आप इस, क्योंकि हमें जो व्यक्त करना है ये तो सब टेन में है, लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या लेकर आना है साइन थीटा, तो हम कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे देखिए अब हमें जो साइन थीटा यहाँ पे माइनस का है, हम इसको पक्षांतर कर इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो देखिए क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इनका लघुत्तम आएगा वही 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस 1, ये उल्टा हो गया। देखिए यहां से ये होना था, मैंने पक्षांतर सही तरीके से नहीं कर पाए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका लघुत्तम आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, इस पे स्क्वायर है अंडर रूट कटेगा, तो देखिए टेन थीटा का जो वर्गमूल है वो तो आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल तो आ जाएगा टेन थीटा,
और इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से एक जो आपकी किताब है, बुक है, उसमें सारणी है, आप उसे सर समीकरणों की सहायता से एक एक को हल कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी किसी भी पदों को व्यक्त करने में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। अब देखिए, अब हम पूरक अनुपात और जो समपूरक अनुपात तो हमारे सिलेबस में है नहीं, हम पूरक अनुपात पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको यदि चाहूं तो एएसटीसी नियम के मुताबिक जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके हिसाब से बता सकता हूं, लेकिन फिर भी देखिए, हम तो जो हमारे काम की चीज है पूरक अनुपात उस पर ही चर्चा करते हैं। हम जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी एएसटीसी नियम वैसे ये 12th क्लास में काम आता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप, एएसटीसी। कुछ टीचर्स इसे बच्चों के याद रखने के लिए ऐसी तैसी नाम से, ऐसी तैसी नियम के नाम से भी याद करवाते हैं। लेकिन A4 क्या होता है, S4 क्या होता है, T4 क्या होता है और C4। हालांकि जो हमारी क्वाड्रेंट है, जो चतुर्थांश है, हम इसकी चर्चा नवी प्रश्नावली में करेंगे। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ये एएसटीसी इस तरीके से होता है, एएसटीसी, ठीक है। देखिए, ये A4 क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, बोले तो सभी धनात्मक। तो हमारे जो सिलेबस में है 10th क्लास के, ये बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हालांकि जो इसकी जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उस पे हम इन चतुर्थांशों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हम अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जैसे यहाँ से 0 से और 90 तक की कोण चलते हैं और सभी क्या होते हैं, सभी होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव। एक कंडीशन और होती है कि जब 90 और 270 की स्थिति में हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो चेंज होते हैं, जबकि 360 और 180 की स्थिति में चेंज नहीं होते। देखिए, यहां से क्या होता है, 0 से 90 और यहां से होता है 90 प्लस थीटा, 90 से प्लस थीटा तक, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा भी होता है, 0 से 90 और 90 से थीटा तक। यहाँ से 90 प्लस थीटा होता है और फिर 180 माइनस थीटा होता है। यहाँ पे 180 प्लस थीटा होता है और फिर 270 माइनस थीटा होता है। यहाँ पे 270 प्लस थीटा होता है और यहाँ पे 360 माइनस थीटा। 360 आप प्लस करेंगे फिर दोबारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है। तो देखिए, हमारे ये तीनों क्वाड्रेंट तो है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि क्वाड्रेंट में जैसे मैंने आपको बताया था भी और पॉजिटिव होती हैं, और उसमें 0 से 90, 90 प्लस थीटा, 0 से 90 तक के वो होते हैं। आप देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताया था आपको 90 है, आप लिख सकते हैं बेसिक नॉलेज के लिए, आपके 11th और 12th में काम आएगा। 90 व 270 की स्थिति में त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार परिवर्तित होते हैं, निम्न प्रकार परिवर्तित होते हैं। देखिए, साइन थीटा किसमें होता है, मैं लिख देता हूं। साइन थीटा आपका कोस थीटा में, कोस थीटा आपका साइन विपरीत हो, साइन थीटा कोस थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा। टेन थीटा
कोट थीटा में और कोट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा सेक थीटा। जबकि 180 और 360 की स्थिति में त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोई परिवर्तन नहीं है। जो मैंने आपको एएसटीसी बताया था ना नियम, इसमें एक बार फिर समझा देता हूं आपको हल्का सा। यहां देख लीजिए एएसटीसी, इसमें ऑल पॉजिटिव थे, इसमें तो कोई वही नहीं है, इसमें तो सभी पॉजिटिव। ये एस का मतलब है साइन थीटा, और साइन का विपरीत क्या होता है मतलब कोसेक थीटा, यानी इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ही क्या होंगे पॉजिटिव। इसमें है टेन थीटा, टी का मतलब टेन थीटा और कोट थीटा, इसका विपरीत दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इस सी का मतलब है कोस थीटा और इसका विपरीत सेक थीटा, ये क्या होंगे, ये ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये क्वाड्रेंट होगा। देखिए अब जैसे हमारे पूरक अनुपात है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा। चूंकि मैंने आपको बताया था 90 की स्थिति में ये चेंज होंगे, साइन 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, साइन किसमें चेंज हो गया कोस में, कोस थीटा। और यदि कोस की बात करेंगे कोस 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। देखिए इन्हें को आप याद कर लीजिए, और अगली वीडियो में हम 7.1 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किन सवालों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हम उसका सॉल्यूशन डालेंगे। थैंक यू सो मच।